तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेट्स के बारे में। जो सेट्स है 11th क्लास का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक चैप्टर है और सबसे फर्स्ट चैप्टर है। तो गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे कि सेट्स होते क्या हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है। तो गाइज चलिए, अब इसके बारे में ज़्यादा बताने लगे तो कुछ नहीं है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स होते क्या हैं और उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि हम ज़्यादातर कई बार हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। तब ये बात क्या मैं आपको बताता हूँ। आपको ये देख के रखा होगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, सच एज अ पैक ऑफ कार्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रिकेट टीम। अब अ पैक ऑफ कार्ड्स, अब इसमें आपको पता होगा 52 कार्ड्स आते हैं। तो अब ये सारे कार्ड एक जैसे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कार्ड्स में कोई दूसरी चीज़ आ गई है। तो गाइज वो जो कलेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो पर्टिकुलर काइंड के हैं, यानी कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के हैं। जैसे क्राउड ऑफ पीपल, अब ऐसा तो होगा नहीं कि उसमें जानवर घुस जाएंगे। ऑब्वियस ये बात है, सारे जो है इंसान होंगे क्राउड ऑफ पीपल में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कलेक्शन दे रखे हैं कुछ, जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक पर्टिकुलर टाइप के हैं। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस सच कलेक्शंस। तो इसी तरह की मैथमेटिक्स में कुछ कलेक्शंस होते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, पॉइंट्स, प्राइम नंबर्स। तो गाइज अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये नेचुरल नंबर है क्या, पॉइंट्स है क्या, ये प्राइम नंबर है क्या, कलेक्शन इनका क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर होते क्या, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से जो 1 से लेकर आखिरी तक जो इन्फाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं उन्हें हमें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि होल नंबर क्या है, तो अगर आप इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दोगे इस चीज़ में, इन नंबर्स में, तो वो होल नंबर हो जाएंगे। तो आपको आपको आई होप समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर है क्या। 1 से लेके जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक जो भी नंबर आए उन्हें होल नंबर, नेचुरल नंबर कहते हैं। और उसमें अगर ज़ीरो इंक्लूड हो जाए तो वो होल नंबर हो जाते हैं। अब जैसे पॉइंट्स है, तो अब गाइस पॉइंट आपको पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन पे भी एक पॉइंट लाई करते हैं। अब ये जैसे सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे क्या है, पॉइंट्स है जिनके एक्स, इसके मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो सारे एक टाइप के हैं। यानी कि इनका अगर ये पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, हो सकता है एक जेड कोऑर्डिनेट भी हो। लेकिन हम जो है ज़्यादातर बात करें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि सारे जो पॉइंट्स है गाइस वो एक ही टाइप के, सारे के जो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, ये सारे पॉइंट्स के हैं। तो ये मतलब ये से एक पर्टिकुलर टाइप की जो प्रॉपर्टी उसे फॉलो करे, पर्टिकुलर टाइप के हैं। तो इसी तरह प्राइम नंबर से, तो गाइज आपको इसकी डेफिनेशन आपको यूट्यूब पे मिल, अगर आपको गूगल पे सर्च करना है तो गूगल पे कर सकते हैं ये प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो गाइज ऐसे नंबर जो दूसरे नंबर से उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे 1 2 3 4, नहीं सॉरी 4 नहीं, सॉरी गाइज 4 नहीं है, 5 है। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और एक 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि ये आप 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो अगेन 5 ही आएगा। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को गाइज क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो आई होप आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन दे रखे हैं, जैसे ऑड नंबर लेस देन 10। तो जैसे 1 3 5 7 9। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दे क्या रखा है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। पहले तो हमें ये देखना है कि ऑड नेचुरल नंबर दे रखे हैं, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, कंडीशन लेस देन 10। ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो 10 से कम है। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है 1 3 और 5 और 7 और 9 जो है इस कलेक्शन को बिलोंग करेंगे। अब जैसे कि एक और कलेक्शन दे रखा है, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सारी जो आएगी वो रिवर्स आएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि हम किसी ह्यूमन बींग को घुसा देंगे कि मतलब ये इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो सारी रिवर्स है वो एक ही टाइप की रहेगी। तो इस तरीके से गाइज अलग अलग कलेक्शन दे रखे हैं, जैसे वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। तो गाइज ये सारे ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल होते हैं दुनिया में गाइज, उनकी एक ही प्रॉपर्टी होती है, वो उनमें जो है 3 लाइन होती है। तो गाइज ये एक पर्टिकुलर टाइप का कलेक्शन है, क्योंकि इसमें जो वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, तो उसमें जो सिमिलर प्रॉपर्टी है वो क्या है, तीनों के जो साइड होती है, सिर्फ ट्राइंगल की सिर्फ 3 ही साइड होती है। तो इस प्रॉपर्टी को जो सारे जो ट्राइंगल्स है वो फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से गाइज आप देखेंगे तो ये कलेक्शंस कुछ दे रखे किसी को कुछ ऑब्जेक्ट्स के। तो गाइज यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख सेट्स दे रखे। तो गाइज यहाँ पे आपको सेट्स, सबसे पहले तो आपको इन्हें जो है याद कर लेना बाद में। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेट्स असल में होते क्या है। तो कैसे आपको जो अभी से याद कर लेना कि एन किसे कहते हैं, सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को, जेड किसे कहते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर को, क्यू किसे कहते हैं, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को। तो कैसे मैं आपको से एक बाय एक करके आपको बताता हूँ। तो कैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एन किसे कहते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स,
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से गाइज जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके गाइज अगर आप इन्फिनिटी तक जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर मिल जाएंगे। तो इन्हें गाइज नेचुरल नंबर कहते हैं और इन्हें डिनोट किससे करते हैं, इस कलेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, एन से। तो गाइज ये असल में सेट है, तो गाइज मैं आपको सेट के बारे में बता दूंगा, लेकिन गाइज आपको इतना सा अभी सिर्फ याद रखना है कि एन किसे कहते हैं, कैपिटल एन किसे कहते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को, जेड कैपिटल जेड किसे कहते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर को। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ इंटीजर किसे कहते हैं। तो गाइज आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, तो गाइज आपको जो है बार बार कहीं पे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर कैसे कहते हैं। तो गाइज होल नंबर और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो गाइज ये होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड होता है लेकिन नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता नेचुरल नंबर में। अब बात करते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है। तो गाइज ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है, अब यहाँ पे -1 है, -2 है। तो इस तरीके के जो सारे नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे -3 आएगा, फिर यहाँ पे -4 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा। इस तरीके के नंबर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिर्फ इंटीजर कहते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको ये सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, इंटीजर। अब गाइज हम बात करें कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो गाइज आपने क्लास 8th या 9th में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में जितने भी नंबर आते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पे जो q होता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता, जीरो इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, ये कंडीशन है गाइज। p/q के फॉर्म में होता है जीरो, जैसे 2/3 अगर आप देखेंगे तो गाइज ये 2/3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में और q यहाँ पे जीरो नहीं है। इस तरीके के नंबर को गाइज क्या क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। जैसे अगर आप कोई सा भी नंबर ढूंढोगे नेचुरल नंबर, मान लीजिए 3, अगर आपने 3 देखा, अगर आपसे कोई पूछे कि रैशनल नंबर है या नहीं, अब बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि भाई ये रैशनल नंबर नहीं है। तो गाइज ये रैशनल नंबर है, मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो ये गाइज अगेन p/q के फॉर्म में आराम से आ जाएगा। तो गाइज अगर सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं गाइज वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो गाइज आपको ठीक से सुनना है, जो सारे ही नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसी तरह अगर आप इंटीजर्स को भी देखोगे तो गाइज अगर मान लीजिए कोई सा आपने इंटीजर लिया है 3, तो गाइज मान लीजिए 4 इंटीजर या -4 कुछ भी लिया आपने, -4 एक इंटीजर लिया, अगर आप -4 को देखोगे और उसके नीचे 1 लिख दोगे तो गाइज ये p/q के फॉर्म में ही आ गया नंबर। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख पाएंगे कि जितने भी इंटीजर इस तरह के नंबर्स को अगर आप डिवाइड करोगे 1 से तो p/q के फॉर्म में आ जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो आई होप आपको समझ में होगा कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो आर गाइज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, यानी कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर आते हैं, जैसे कि आपको पता होगा 0.0001, 0.0009, यानी कि रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं पॉज सेट जेड प्लस, अगर आप जेड के ऊपर एक प्लस लगा दोगे तो गाइज ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि मैं स्पेस खाली कर देता हूँ थोड़ा पहले। बात करते हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो गाइज यहाँ से 1 से लगाकर इनफाइनाइट तक जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, नेगेटिव इंटीजर्स को गाइज इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जेड के ऊपर माइनस लगा दो और पॉजिटिव को जेड के ऊपर प्लस लगा दो। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर्स को देखेंगे तो इसके ऊपर प्लस लगा दिया, और अगर नेगेटिव रियल नंबर देखेंगे तो इस तरीके से। तो गाइज पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा आपको समझ में आएगा। अगर सेट को रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव नंबर से तो गाइज पॉजिटिव यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना, अगर नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव का साइन। तब बात करते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो गाइज नेगेटिव इंटीजर -1 से लगाकर -∞ तक जितने भी इंटीजर्स आते हैं उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें कि 0 पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर, तो गाइज 0 सिर्फ एक इंटीजर है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गाइज जो 0 होता है गाइज वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर, वो सिर्फ एक इंटीजर होता है। तो इसी तरह गाइज आप यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी कि p/q के जो फॉर्म में कोई भी नंबर आता है तो गाइज वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे 3/4 हो गया तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि ये 0 से बड़ा है। तो गाइज इस तरीके से जो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो और जो पॉजिटिव हो, इस तरीके के नंबर्स को क्या कहते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसी तरह गाइज पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। तो आई होप ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि आपको जो है इस तरीके से इन्हें याद कर लेना, क्योंकि गाइज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पूरी
11th की बुक में, 12th की बुक में आपको ये जो इस तरीके के जो सिम्बॉल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको देखते के साथ पता लग जाना चाहिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है, और ये सेट ऑफ रियल नंबर है। इस तरीके से आपको जो है याद रख लेना है। तो अब बात करते हैं कि गाइज सेट होता क्या है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो गाइज जो सेट होता है वो होता क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको बताता हूँ असल में इसका मतलब है क्या। तो अगर गाइज मैं आपसे पूछूं कि द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रीऑन्ड मैथमेटिशियंस ऑफ वर्ल्ड, तो अब गाइज बहुत सारे लोग उसमें से, अब एक बंदा मान लीजिए, एक कोई बच्चा है, तो गाइज वो हो सकता है किसी 5 कुछ मैथमेटिशियंस के नाम बता दे, हो सकता है भी कुछ 5 के बता दे। तो सबके जो जो 5 5 जो मैथमेटिशियंस होंगे वो अलग अलग होंगे, सबके एक जैसे नहीं होंगे। कोई ने 5 अलग बताएंगे, किसी ने 5 अलग बताएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट फेमस मैथमेटिशियंस, तो गाइज अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होगी, क्योंकि गाइज उनके पैरामीटर्स अलग अलग होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि मैथ्स में जो अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, कैलकुलस आता है, तो हो सकता है कोई बंदा कैलकुलस के मैथमेटिशियंस को बता दे, कोई अलजेब्रा के मैथमेटिशियंस को बता दे, कोई ज्योमेट्री के मैथमेटिशियंस को बता दे। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग बेसिस पे जो है अलग अलग साइंस मैथमेटिशियंस के जो है नाम बताएंगे। तो इस तरीके का कलेक्शन जो है गाइज वो वेल डिफाइंड नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, अ कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया, तो इस तरीके का कलेक्शन गाइज वेल डिफाइंड होता है। क्योंकि अगर आप इंडिया के किसी भी बंदे से पूछोगे तो आपको बता ही देगा कि इंडिया में ये रिवर है, जैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, इस तरीके के से जो बहुत सारी जो रिवर्स है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड होती है। तो इस तरीके का कलेक्शन जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड हो, इस तरीके के कलेक्शन को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को ही क्या हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने के हैं, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स आर सेट्स ऑफ सिनोनिम टर्म्स। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, तो गंगा गंगा इस सेट को बिलोंग करती है, गंगा इस सेट को बिलोंग करती है, गंगा इस सेट को बिलोंग करती है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये जो गंगा है सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया का क्या है कि एक एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है या मेंबर है। आप किसी भी एलिमेंट को ऑब्जेक्ट कहो या मेंबर कहो तो सब एक ही बात है। सिनोनिम का गाइस मतलब होता है पर्यायवाची। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पर्यायवाची होता क्या है। तब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो गाइज आपने यहाँ देखा कि नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इस तरीके के जो सेट होता है उन्हें जो गाइज हमेशा कैपिटल नंबर से डिनोट करते हैं। और जो भी कोई भी एलिमेंट अगर किसी, जैसे थर्ड पॉइंट की आप बात करें, इफ द एलिमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल लेटर्स क्या क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड। और सेट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। और जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर से किसे डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को, और कैपिटल लेटर से किसे डिनोट करते हैं, सेट्स को। तो गाइज आई होप आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट और मेंबर सेम बात है। और जो जो सेट्स हैं उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और जो उनके एलिमेंट्स होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से। तो गाइज हम बात करें, आप बढ़ते हैं आगे की ओर। इफ ए इज एलिमेंट ऑफ द सेट ए, वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू ए। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू, इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो गाइज मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगा इस सेट को सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भारत में जितनी भी नदियां हैं एक उनका अगर सेट है तो गंगा उस सेट को बिलोंग करती है या नहीं, तो गाइज ऑब्वियस सी बात करें कि गंगा उस सेट को बिलोंग करती है। तो मैं क्या लिख सकता, गंगा बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से अगर कोई सा भी एलिमेंट है अगर वो उस सेट को बिलोंग करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बिलोंग कर रहा है उस सेट को। जैसे अगर मैं बोलूँ कि नाइल रिवर, यहाँ पे अगर बोलूँ तो नाइल रिवर जो भारत की रिवर नहीं है, वो क्या है, विदेश की रिवर है। तो गाइज ये ऑब्वियस सी बात है, इस सेट को बिलोंग नहीं करेगी कि सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, वो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाइल डज नॉट। तो गाइज अगर आप एप्साइलन पे बीच में अगर इस तरीके की लाइन खींच देते हैं तो ये क्या डिनोट करता है, नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। ये क्या डिनोट करते हैं, डज नॉट बिलोंग टू ऑल रिवर्स इन इंडिया। तो गाइज इस तरीके से अगर कोई सा एलिमेंट किसी सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो उस सेट का एलिमेंट है, अदरवाइज हम कहेंगे कि वो उस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बताते हैं कि कोई भी सा भी एलिमेंट उस सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं।
तो कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो उस सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई सा भी एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर नहीं बिलोंग करता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलो गाइज एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सेट वी इज़ अ सेट ऑफ ऑल वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब गाइज यहाँ पे सिंपली दे रखा है सेट वी क्या है, वो क्या दे रखा है, वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अगर हम बात करें ये ए इस सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो आपको पता होगा कि ए क्या है, वाउल है। A E I O U ये सारे क्या है, वाउल है। तो ऑब्वियस सी बात है वो इस सेट को बिलोंग करते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, ए बिलोंग्स टू वी, यानी कि वी इस कंडीशन को गाइज सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम बात करें बी की, तो गाइज यहाँ बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी, यानी कि जो बी है वो जो सेट वी है उसका जो है एलिमेंट नहीं है, क्योंकि गाइज ये बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, तो ये इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। इसीलिए हमने क्या लिख दिया है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। तो यहाँ पे गाइज हमने दो एग्जांपल लिए और हमने आपको बता दिया कि बिलोंग करता है या नहीं करता है, कैसे पता लगाते हैं। अब तो गाइज अब बात करते हैं आगे की ओर। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। तो गाइज अब हम जो आपको इस पर फोकस करना है, क्योंकि गाइज हो सकता है आप में कुछ को कंफ्यूजन हो जाए। तो गाइज जो सेट्स है उन्हें हम जो है दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइज हम बात करते हैं कि क्या है। तो गाइज पहले जो तरीके का नाम है उसे क्या कहते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और जो दूसरा तरीका है उसे क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन दो तरीके से हम जो है किसी सेट को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि असल में है क्या। तो गाइज यहाँ पे हमने देख सकते हैं भाई, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर लिस्टेड, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद ब्रेसेस। ये इस तरीके से ब्रेसेस है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बोला सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट बनाऊंगा, अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में इस सेट को लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, गंगा। ये जी का मतलब गाइस गंगा होता है, मैंने छोटे एक शब्द लिखा है गंगा। ये गोदावरी, ये गाइस जियो यानी गोदावरी, और गाइस ये भागीरथी, और ये कावेरी। तो गाइज इस तरीके से गाइज मैं अगर बोलूँ कि मुझे इस सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो गाइज मैं क्या करूँगा, सारे एलिमेंट्स को क्या करूँगा, सबसे पहले लिस्ट कर दूंगा और उन्हें कॉमा से सेपरेट कर दूंगा, और जो ये इस तरीके के ब्रैकेट है उन्हें बना दूंगा। तो गाइज इस तरीके से ब्रैकेट आपको बना देना है। तो गाइज इस तरीके से अगर आप सेट को रिप्रेजेंट करते हो, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर है ना, लेस देन 7। तो गाइज अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हमें, इवन। और एक और कंडीशन क्या दे रखे कि वो 7 से कम होना चाहिए, लेस देन 7। तो गाइज ऐसे जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, 2 4 6। तो गाइज हमने क्या किया, अब हमको दिख गया कि 2 4 6 जो है ऐसे एलिमेंट्स है वो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, उन्हें लिस्ट कर लिया, सबसे पहले तो ऐसे लिख लिया, उनके बीच में कॉमा लगा दिया, और उनके बीच में जो है ब्रैकेट, इनके जो एंड में उन्हें ब्रैकेट लगा दिया। ये यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, इस तरीके से लिख दिया। तो इस तरीके से अगर हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे क्या कहते हैं गाइज, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म में होता क्या, सारे एलिमेंट्स को गाइज लिस्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद उसके 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 बाद क्या किया जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं उसके आखिरी में जो है ब्रैकेट लगा दिए जाते हैं, एक तो शुरू में और एक आखिरी में। तो इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं किसी सेट को, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक हमें सेट दे रखा है ऐसे नेचुरल नंबर्स का जो 42 को डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको पता है कि 42 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 7 से भी हो जाता है, 14 से भी हो जाता है, 21 से भी और 42 से भी। तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया है, इनको कॉमा से सेपरेट कर दिया गया और ब्रैकेट में जो है एनक्लोज कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से अगर आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो कहीं यहाँ पे एक नोट भी दे रखा है, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच सेट्स आर लिस्टेड आर इमटेरियल। तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ रोस्टर फॉर्म दे रखा है किसी सेट का, तो अगर आप यहाँ पे पहले 1 लिखा है, यहाँ पे पहले 3 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 21 लिखा है, तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3 1 7। तो यानी कि यहाँ पे ऑर्डर की जो लिस्टिंग है वो मैटर नहीं करती, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट सारे आ रहे हैं या वो इंपॉर्टेंट है सिर्फ,
ऑर्डर नहीं मैटर करता कि आप पहले इसे लिखे पहले उसे लिखे, ऐसा नहीं होता गाइज। आपको जो है इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है रोस्टर फॉर्म में, वो क्या मैटर करता है, सिर्फ हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं या नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे ये नोट वही दे रखा है, आपको ये पढ़ लेना है। और यहाँ पे आप सब लोग और दे रखा है सेट ऑफ ऑल वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, तो इस तरीके से ये दे रखा है। तो गाइज और आप ये सीखो, आप अपने मन से कर लीजिएगा। अब गाइज नेक्स्ट नोट दे रखा है, इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग अ सेट इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स इज नॉट जनरली रिपीटेड। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे कि ऑल एलिमेंट्स आर टेकन डिस्टिंक्ट्स, यहाँ पे ये इसका मतलब ये होता है ऑल एलिमेंट्स टेकन डिस्टिंक्ट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल लेटर्स फॉर्मिंग वर्ड स्कूल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको SCH दिखेगा। तो अगर अगर कोई आपसे पूछता है कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स फॉर्मिंग वर्ड स्कूल, तो आप क्या लिखेंगे, आपको S लिखना है, C लिखना है, S लिखना है, O लिखना है और एक L लिखना है। या तो आप HOLCS भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है एलिमेंट्स का, कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन सारे एलिमेंट्स होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली कि जो अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं उसमें जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ही डिस्टिंक्ट होते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि डबल ओ यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया, सेट ऑफ ऑल लेटर्स फॉर्मिंग स्कूल वर्ड। तो गाइस ये सारे लेटर्स को ही हम इस्तेमाल करके स्कूल का जो वर्ड है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे डबल ओ, यहाँ पे डबल होता है, लेकिन गाइस हमने अगर रोस्टर फॉर्म बनाया था हमारे पास सिंगल ओ है। इसका मतलब ये है कि हम सिंगल, ये जो एलिमेंट है सिर्फ एक ही बार हमें इसके अंदर इस्तेमाल करना है। इस नोट का मतलब ये है कि देट इज ऑल एलिमेंट्स आर टेकन आर एज अ डिस्टिंक्ट, यानी कि सारे एलिमेंट्स को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लेते हैं वो अलग अलग होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स आर हैव नो रिलेवेंस, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन सारे एलिमेंट्स आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, सेट बिल्डर फॉर्म की। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। तो गाइज रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि रोस्टर फॉर्म में जो सारे एलिमेंट्स हैं उन्हें कॉमा से पहले, तो सबसे पहले तो उन्हें लिस्ट करना है, उन्हें कॉमा से जो है फिर सेपरेट करना है, उनके जो है ब्रैकेट में पैक कर देना है। तो आई होप आपको रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी which does not possess by any element outside the set। तो गाइज मैं आपको इसका मतलब बता दूंगा, आपको ऐसा मैं आपको इसे रटना नहीं गाइज, मैं आपको इसका बताता हूँ कि कैसे क्या ये है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पजेज अ सिंगल कॉमन, ये आपको देखना है, ये याद रखना है, सेट पजेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, है ना। ये आपको इतना ध्यान रखना है सेट बिल्डर फॉर्म में कि जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी क्या है होती है, एक सिंगल प्रॉपर्टी होती है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सेट, अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं तो सारे एलिमेंट्स की क्या होती है, सिंगल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इन अ सेट, जैसे कि आप सब लोगों को रोस्टर फॉर्म दे रखा है, अब हमें कोई पूछेगा कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं AEIO, आपको इसे देखते ही पता लग जाना चाहिए कि क्या आपको दे रखा है। ये क्या दे रखे हैं, वाउल दे रखे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो गाइज ये क्या दे रखे हैं, वाउल दे रखे हैं। तो ऑल एलिमेंट्स पजेस कॉमन प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी कॉमन प्रॉपर्टी, और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे ही क्या है, वाउल है। ये क्या है, सारे वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये सारे ही क्या है, वाउल है। तो यहाँ पे आप सब लोग देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है। नो लेटर अदर पसेस दिस प्रॉपर्टी, अगर आप बोलें कि बी इस प्रॉपर्टी को पसेस करता, नहीं करता, कोई सा डब्ल्यू करता है, नहीं करता, तो इस तरीके के जो दूसरे एलिमेंट्स है वो इस कॉमन प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को जो है सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो कहीं हम जो इसे अब इससे अगर सेट को हमें लिखना है दूसरे फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम उसकी कॉमन प्रॉपर्टी देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप सेट वी इज इक्वल टू, सेट वी क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, सेट वी इज सच दैट, उसमें एक्स एक एलिमेंट है और एक्स इस तरीके से, एक्स इज सच दैट, यहाँ पे डबल ये जो इस तरीके से दो लगे हैं, इन्हें क्या पढ़ते हैं, सच दैट, ठीक है। यहाँ पे एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वाउल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो गाइज यहाँ पे हमें दे रखा था इस तरीके से, एक रोस्टर फॉर्म में एक सेट दे रखा था, तो हमने उसी क्या कॉमन प्रॉपर्टी बना दी, कॉमन प्रॉपर्टी बताई कि एक्स एक एलिमेंट अगर इस सेट में, तो वो इस तरीके से सच दैट कि एक्स इज अ वाउल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और उसे कॉमन प्रॉपर्टी को फिर ब्रैकेट से क्या कर देना, हमें एनक्लोज कर देना। इस तरीके फॉर्म को क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, जहाँ पे हम क्या बताते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट्स उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। और हमें इस तरीके से गाइस लिखना है हमें,
एक्स 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 किसे डिनोट करता है, एक्स किसी आर्बिटरी एलिमेंट को डिनोट करता है। इस तरीके से हम ऐसा पढ़ सकते हैं, सेट वी इज इक्वल टू ऑल, सेट वी इज इक्वल टू ब्रैकेट में हमें लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, सच दैट कोई भी एलिमेंट एक्स, कोई भी एलिमेंट हमने लिख लिया एक्स, और वो एलिमेंट इस तरीके से सच दैट कि एक्स इज अ वाउल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो गाइज इस तरीके से हमें जो कॉमन प्रॉपर्टी बतानी होती है सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट की। हमें रोस्टर फॉर्म में दिया होता है तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, तो हमें उसकी जो है कॉमन प्रॉपर्टी गाइज पता होना चाहिए, और इस तरीके के फॉर्म में हमें जो है लिख देना है। तो गाइज आप आगे बढ़ते हैं, तो आई होप अब जो है अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो तो गाइज टेंशन लेने की बात नहीं है, गाइज मैं आपको और क्लियर कर दूंगा आगे। इट यहाँ पे आप देखेंगे इट तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देखेंगे तो यहाँ पे वो वही रामायण दे रखी है। तो गाइज आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बता, इट मे बी ऑब्जर्व दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट बाई ऑफ सेट बाई यूजिंग सिम्बॉल एक्स। तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को हमने सिम्बॉल एक्स से डिनोट किया है, विच इज फॉलोड बाई कॉलन, आफ्टर द साइन ऑफ कॉलन वी कैरेक्टराइज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो गाइज मैंने आपको जो बताया गाइज यहाँ पे ये रामायण गाइज वही दे रखी है, यहाँ से वहाँ तक आपको पढ़ोगे तो गाइज आपको समझ में आ जाएगा। इन दिस डिस्क्रिप्शन बेसिस सेट ऑफ ऑल द कॉलन स्टेट फॉर सच दैट, ये सच दैट मैंने आपको बताया कॉलन इस तरीके से स्टैंड करता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए, अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से ये गाइज अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमको सेट दे रखा है और उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी दे रखा है कि एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स, सच दैट एक्स क्या है, वहाँ पे नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 10 तक के। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे पढ़ सकते हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर दैट लाइज बिटवीन 3 एंड 10। तो इससे अगर आप इसके एलिमेंट्स को देखोगे तो वो क्या क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, सॉरी 9 तक है गाइज यहाँ पे। तो ये जो 6 एलिमेंट्स है वो सेट ए को जो है बिलोंग करते हैं, ये जो 6 एलिमेंट्स है सेट ए को बिलोंग करते हैं। तो गाइज ये जो है हमें ये इस तरह के फॉर्म में दे रखा हो तो इस तरह के फॉर्म को हमें क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और अगर इस तरीके से दे रखा हो, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाए और ये सारे एलिमेंट जो है कॉमा से सेपरेटेड हो, तो इसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है, हमें कॉमन प्रॉपर्टी दे दी जाती है, हमें कॉमन प्रॉपर्टी दे दी जाती है, और उससे हम जो है रोस्टर फॉर्म में बनाना होता है, या रोस्टर फॉर्म में हमें कुछ सेट एलिमेंट्स दे रखे, कुछ एलिमेंट्स दे रखे, हमें कॉमन प्रॉपर्टी बताना होती है और उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लाना होता है। तो गाइज अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं होता गाइज, मैं आपको थोड़े और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे एक सेट दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा होगा एक्स, यहाँ पे एक सेट दे रखा है एक्स इज सच, एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो गाइज ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यही सेट दिख जाएगा। यहाँ पे अब मैंने आपको ऊपर ही शायद बताया, जैसे 1 2 1 2 3 4, फिर ये 6। तो इस तरीके से गाइज आपको नेचुरल नंबर ढूंढना है जो इसे डिवाइड कर सके, और उन्हें ब्रैकेट में लिख दोगे तो गाइज ये रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। और ये सारे गाइज जो सेट दे रखे गाइज ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे, और आपको क्या करना है, जैसे z इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर, y इज़ अ वॉल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो गाइज आपको इस तरीके से ये जो है ये सारे ही जो फॉर्म दे रखे ये इन्हें क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अगर आप इस तरीके से रखोगे तो इन्हें रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो गाइज हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 1, सॉल्यूशन ऑफ, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक दे रखी है, तो गाइज इसे रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो गाइज हमने इसके सॉल्यूशन करे, इनके फैक्टराइजेशन करे, तो हमें 2 रूट मिल गए, एक 1 और एक -2। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन रोस्टर फॉर्म। तो गाइज आपको पता है, इन्हें जो सॉल्यूशन निकाले उन्हें हमने फिर रोस्टर फॉर्म में रख दिया। इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, पहले लिस्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया। तो ये इस तरीके से हमने रोस्टर फॉर्म में इसे बता दिया। अब गाइज सेकंड क्वेश्चन है, राइट द सेट एक्स। कुछ सेट दे रखा है, उसकी कंडीशन ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है। एक सेट, उसके जो एलिमेंट है कोई एक आर्बिटरी एलिमेंट एक्स है, तो और जो एलिमेंट है वो सच इस तरीके से कि एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट उसका स्क्वायर जो है 40 से कम है। तो गाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर। अब तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव इंटीजर देखना है, क्या क्या पॉजिटिव इंटीजर, 1 है, 2 3 4 5 6
7। तो गाइस इस तरीके से जो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 4 9 16 25 36 अरे 49। तो यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, राइट सेट एक्स, राइट सेट सच दैट कि उसमें कोई भी एलिमेंट एक्स है। तो उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर और उसका जो स्क्वायर है वो 40 से कम है। तो पहली कंडीशन तो क्या है, एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, और जो दूसरी क्या दे रखी है कि उसका स्क्वायर जो 40 से कम है। तो ये हमने जो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया फिर इनका स्क्वायर कर दिया। तो हमें ऐसा एक्स ढूंढना है जिसका स्क्वायर 40 से कम हो। तो ऐसा एक्स कौन सा है, एक ये एक्स है, एक्स अगर 1 का स्क्वायर करो 1 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको 6 तक जो है मैक्सिमम ऐसे पॉजिटिव इंटीजर मिल रहे हैं। अगर उनका स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से कम आएगा। अगर 7 का स्क्वायर करोगे तो गाइज 14 आना जाएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो गाइज यहाँ पे हमें जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा, 1 से लेके 6 तक के जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उन्हें इस तरीके से आप लिस्ट कर दोगे, सेपरेट कर दोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ये इस तरीके से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कर देना है। अब यहाँ पे एक दे रखा है, तो हमें इस तरीके का सेट दे रखा है कि दे रखा है, तो इसे हमें जो सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंस है, प्राइम इंपॉर्टेंस, सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो है, हमें इसकी जो है कॉमन, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ढूंढना है कि सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है क्या, सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप इसको देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो गाइज हमें सबसे पहले तो ये तो दिख गया कि जो सारे एलिमेंट्स है वो स्क्वायर है किसके, नेचुरल नंबर के। ये हमें दिख गया कि जो स्क्वायर है वो नेचुरल नंबर है। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक सेट है कि सच दैट उसमें कोई सा भी एलिमेंट एक्स है, वो इस तरीके से कि सच दैट, इस तरीके से, इसका सच दैट का मतलब होता है कि इस तरीके से कि एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी ब्रैकेट में। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके से आपको जो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, कॉमन प्रॉपर्टी बना लेना है। अगर हम इसे जो और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स इस तरीके से कि एक्स किसके बराबर है, एन स्क्वायर के बराबर है, और एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो गाइज यहाँ पे एन क्या है, कि नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे गाइज जो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे आपने नेचुरल नंबर इसलिए लिया है क्योंकि गाइज ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्योंकि हमने कॉमन प्रॉपर्टी तो देख ली फिर, लेकिन उसके बाद भी डॉट आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने जो है एन को क्या रखा है, नेचुरल नंबर रखा है। अगर गाइज ये 25 तक ही आते हैं, मान लीजिए अगर 25 तक आते हैं, तो गाइज मैं लिखता क्या, एन इज़ ए नेचुरल नंबर, और एन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। यहाँ पे अगर 25 तक आता तो मैं ये लिखता, लेकिन क्योंकि अब ये डॉट डॉट जो है इन्फिनिट तक जा रहा है, यानी कि इसके आगे 36 आएगा, फिर 49 आएगा, तो उसके बाद 64 आएगा, इसके मतलब चलते जाएंगे ऐसे स्क्वायर। तो क्योंकि डॉट डॉट तक का मतलब गाइज होता है कि चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं पर रुक रहे हैं। तो अगर ये 25 तक होता तो गाइज मैं ऐसा लिखता, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेर एन इज ए नेचुरल नंबर और एन बिलोंग्स टू वन, एन बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू एन। और यहाँ पे ये इक्वल टू भी लगाया, और ये यहाँ पे देख सकते हैं लेस देन है और इक्वल टू, यहाँ पे भी लेस देन है और इक्वल टू है। तो गाइज ये इक्वल टू का मतलब होता है इंक्लूडेड है, इसका मतलब होता है इंक्लूडेड है ना। तो गाइज ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो गाइज ये आप दे रखा है, तो हमें इसे फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो गाइज सबसे पहले तो हमें इसकी प्रॉपर्टी देखना है कि प्रॉपर्टी किसको फॉलो कर रहा है, क्या कॉमन प्रॉपर्टी क्या है सारे एलिमेंट्स की। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर नीचे वाला जो नंबर है ये जैसे 2 है, तो वो ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा है, ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा है। जैसे 2 है फिर नीचे 3 आ गया, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इस तरीके के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ये तो 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, और यहाँ पे जो एक एक नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके के फॉर्म में है कि यहाँ पे जो n है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n बिलोंग्स टू 1 to 6। यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा साइड से लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड से लिख देते हैं, n बिलोंग्स टू, यहाँ पे n बिलोंग्स टू 6 और 1। यहाँ पे आप तो लोग कॉमन प्रॉपर्टी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर n है तो उसके नीचे वाला एलिमेंट एक उससे ज़्यादा है, और यहाँ पे जो n है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सेट n क्या है,
एक नेचुरल नंबर और एन इस तरीके से कि एन बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 6 तक। तो गाइज यहाँ पे हमें जो है सेट बिल्डर फॉर्म में जो है इसे कन्वर्ट करना था, तो हमने कॉमन प्रॉपर्टी हमने देख ली कि यहाँ पे जो कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट जैसे एक्स है उसकी प्रॉपर्टी इस तरीके से कि एक्स इसके बराबर है एन अपॉन एन प्लस वन, और एन का क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और एन जो है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 1 से लगा के 6 के बीच में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो है सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा है। हमने सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टी लिखी है और जो भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी जैसे एन 1 से 6 तक बिलोंग कर रहा था वो लिख दी है। तो गाइज़ आपको आई होप अब तो समझ में आ गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं। तो गाइज़ हम बात करते हैं एग्जाम्पल 5 की। तो गाइज़ यहाँ पे आपको दे रखा होगा कुछ सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे हैं, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे हैं राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं। तो हमें इन्हें जो है मैच करना है। तो गाइस अब जो आप आसानी से पता लगा सकते हैं, जैसे अगर इसका करोगे तो इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स इज इक्वल टू एक तो 3 आएगा और एक -3 आएगा, ठीक है। तो -3 को अगर आप रोस्टर फॉर्म में ये दो एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो -3 और तो यहाँ से ये बी को बिलोंग कर ले जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस ऐसा कोई सा ऐसा नंबर नहीं है जैसे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1 हो जाए। तो गाइस ये तो तभी हो सकता है ना कि एक्स जब 0 ये तभी पॉसिबल है। तो इसका मतलब अगर इसका एक ही एलिमेंट है तो हमें ये 0 लिख दिया। तो इस तरीके से गाइस एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड प्रिंसिपल। तो गाइस यहाँ पे प्रिंसिपल में आप देख सकते हो पी अलग है, आर आई के अलग है, एक आई अलग है, एक एन अलग है, और फिर से एक ए अलग है और एक एल अलग है। तो यहाँ पे PRINCAL, तो गाइस ये इसको बिलोंग कर रहा है, और जो गाइस बचा हुआ है ये ऑब्वियसली बात है इसको बिलोंग कर रहा है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म होते क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।